हेलो दोस्तों, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विभिन्न विद्वानों के द्वारा दिए गए प्रमुख कथन। ये कथन आपकी हिंदी टीजीटी पीजीटी नेट की परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और इस प्रकार के कथन जो हैं वह नेट और जेआरएफ की परीक्षा में तो आते ही आते हैं। ये जो कथन होते हैं तो हिंदी हालांकि हिंदी में टीजीटी पीजीटी में इतने बड़े कथन तो नहीं आते हैं, कुछ शॉर्ट शॉर्ट कथन दे दिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। पहला प्रश्न है आज का कि कविता और कुछ नहीं होकर कवि की आत्मा प्रस्वेद होती है, अतः जिस कवि की जीवन साधना अधूरी है उसकी कविता में पूर्णता की खोज करना बेकार है। तो यह कथन दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा। इन्होंने क्या कहा है कि कविता में कुछ नहीं होकर कवि की आत्म प्रस्वेद होती है, अतः जिस कवि की जीवन साधना अधूरी है उसकी कविता में पूर्णता की खोज करना बेकार है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस कवि की जीवन साधना जितनी बड़ी होगी उसकी कविता में पूर्णता भी उतनी ही अधिक होगी। अगर जीवन साधना ही अधूरी है तो उसकी कवि में पूर्णता हम नहीं खोज सकते हैं। अगला कथन है, कविता में ऐसी प्राणवत्ता और गुणों की कठोरता चाहते हैं कि वह फिर से मनुष्यों के अध्ययन और मनन की वस्तु बन जाए। मतलब कविता ऐसी होनी चाहिए, ऐसी प्रवणता होनी चाहिए या उसमें ऐसे गुण की कठोरता होनी चाहिए जो क्या हो कि मनुष्यों के अध्ययन और मनन की वस्तु बन जाए। अर्थात कि अधिक मनुष्यों के द्वारा जिसका अध्ययन किया जाए और उसका मनन किया जाए ताकि वह अपने आप में सुधार कर सकें। कहने का अभिप्राय यह है कि वह यथार्थ जिंदगी से जुड़ा हुआ हो ताकि मनुष्यों के द्वारा उस पर मनन किया जा सके। अगला कथन है, मेरा साहित्यिक संस्कार छायावादी युग में हुआ था। शुक्ल जी सुधार युग की विभूति थे। उनके निष्कर्षों को मानने के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, परंतु उनके प्रौढ़ तर्क और अनिवार्य शैली मेरे ऊपर बुरी तरह हावी हो जाते थे। यह कथन दिया गया है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। उन्होंने कहा है कि मेरा जो साहित्यिक संस्कार था वह था छायावादी युग से और शुक्ल जी सुधार युग की विभूति थे। उनके निष्कर्ष मानने के लिए नगेंद्र जी बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। वह स्वयं इस चीज़ को कहते हैं कि वे उनके निष्कर्षों को मानते नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके तर्क इतने प्रौढ़ होते थे और इतने अनिवार्य शैली में कि बिल्कुल अनिवार्य शैली में उनके ऊपर हावी हो जाते थे। यानी कि मन से न चाहते हुए भी वह उनके ऊपर हावी थे, वे उन्हें मानने के लिए मजबूर हो जाते थे। अगला है, कुंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती। कथन है कि जो कुंठा की प्रेरणा है वह प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती। अर्थात कि जिस कवि के मन में कुंठा भरी होगी तो वह एक अच्छे काव्य का जन्मदाता नहीं हो सकता या फिर एक अच्छा काव्य नहीं लिख सकता। यह कथन दिया गया है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। अगला कथन है, कला साहित्य का बाह्य रूप है और कला साहित्य का बाह्य रूप है और जीवन उसका अंतः स्वरूप है। कला अभिव्यक्ति है और जीवन अभिव्यक्त है। कला क्या है? अभिव्यक्ति है और जीवन अभिव्यक्त है। ये कथन दिया गया है शांति प्रिय द्विवेदी के द्वारा कि कला साहित्य का बाह्य रूप है और जीवन उसका अंतः स्वरूप है। कला अभिव्यक्ति है और जीवन अभिव्यक्त है। यह कथन दिया गया है शांति प्रिय द्विवेदी के द्वारा। अगला कथन है, कविता अंतर जगत की वाणी और भावनाओं का सुंदरतम रूप है। जो कविता है वह क्या है? अंतर जगत की वाणी है और भावनाओं का सुंदरतम रूप है। यह कथन दिया गया है शांति प्रिय द्विवेदी के द्वारा। अगला कथन है, निराला का निजी संसार उनकी कविता का उतना ही आवश्यक हिस्सा है जितना वह समाज जिसमें वे जी रहे हैं। तो निराला का जो निजी संसार है उनकी कविता का उतना ही आवश्यक हिस्सा है जितना वह समाज जिसमें वे जी रहे हैं। यह कथन दिया गया है कुंवर नारायण के द्वारा। इस कथन को दिया गया है कुंवर नारायण के द्वारा, जो कि निराला जी के विषय में दिया गया कथन है। इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। ये कुछ महत्वपूर्ण कथन थे जो एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट देखनी हो तो आप वीडियो में जाके प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, प्रैक्टिस सेट दे सकते हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और साथ ही अपनी एग्ज़ाम किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है आप उसको भी टेस्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।